नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कारक प्रकरण के प्रश्न पत्रों पर हमारी चर्चा चल रही है। इसकी पूर्व 2 कक्षाओं में हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उस पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। जितनी भी कक्षाएं आपकी हो चुकी हैं अभी तक की, जिन जिन विषयों पे हो चुकी हैं, उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनको देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि अधिवसति वैकुंठम हरिः इत्यत्र कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति। यहाँ पे कर्म संज्ञा का विधान करने वाला सूत्र क्या है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है आपका। अधिशींग स्थासाम कर्म, ये सूत्र है आपका जो अधि उपसर्ग पूर्वक शींग धातु, स्था धातु और आस धातु इनके आधार की कर्म संज्ञा करता है। तो उस आधार पे अधिवसति वैकुंठम हरिः यहाँ पर आपकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इत्थम भूत लक्षणे इति सूत्रस्योदाहरणं भवति, ये भी पहले आ चुका है। जटाभिस्तापसः, इत्थम भूत लक्षण में क्या है, अयम प्रकारम प्राप्तः, इस आधार पे कि जटा के कारण से उसको तपस्वी कहा जा रहा है। तो ये इत्थम भूत का लक्षण हो गया जटा, तो उसमें क्या आपकी तृतीय विभक्ति हो गई, तो जटाभिस्तापसः ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है निमित्तात् कर्म योगे। इस निमित्तात् कर्म योगे से भी अलग अलग रूप में कई प्रश्न आ चुके हैं, इससे पता लगता है कि महत्वपूर्ण है। तो इस विषय को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो पूछे इत्यत्र योग शब्दस्य भट्टोजी दीक्षित मते को अर्थः, कि योग शब्द का निमित्तात् कर्म योग में जो योग शब्द है उस योग शब्द का क्या अर्थ है, कौन सा संबंध लेंगे। तो आप लिखते हैं संयोग समवायात्मकः योगः, संयोग और समवाय संबंध वाला जो है वो यहाँ पर योग लिया गया है। तो आप जितने भी उदाहरण देखेंगे चर्मणि द्वीपिनम हंति, वो संयोग समवाय संबंध के रूप में ही दिए गए हैं। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अधिरामे भूः इत्यत्र अधिशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम सूत्रम किमस्ति, कि यहाँ पे अधि जो था उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधान करने वाला सूत्र क्या है आपका। तो हमें ये कुछ जुड़ा हुआ विषय पहले भी आया था। हमें पता कि अधिरामे भूः में ईश्वरत्व के अर्थ को या स्वामित्व के अर्थ को कहा गया है, और स्वामित्व के अर्थ में अधि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा अधिरीश्वरे सूत्र करता है। अधिपरि अनर्थक हो वो तो अनर्थक वाले अधि और परि की, पर्यागच्छति अध्यागच्छति कुतः, तो ऐसे अनर्थक जो अधिपरि है उनकी करता है। लेकिन ईश्वर अर्थ में, स्वामी अर्थ में जो अधि है उसकी कर्म संज्ञा कौन करेगा, अधिरीश्वर है। तो यही उदाहरण अधिरामे भू, ऐसे ही भूवि भी बनता आपका अधिभुवि रामः, ऐसे भी बनता आपका उदाहरण अधि भुवि रामः। और यहाँ पे आपकी सप्तमी भक्ति जो होती है वो यस्मात् अधिकम यस्य चेश्वर वचनम तत्र सप्तमी, ये प्रश्न भी पहले आ चुका है, सूत्र भी हम पहले प्रयोग कर चुके हैं। तो उससे आपकी सप्तमी भक्ति हो जाएगी। जब का स्वामित्व वाला पाठ देखेंगे तो रामे में बन जाएगी, जब स्व वाला पाठ देखेंगे तो भूवि में हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों ही उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखने चाहिए। अगला है आपका प्रासादात् प्रेक्षते इत्यत्र पंचमी विभक्ति विधायक नियमः कः, कि पंचमी विभक्ति का विधान करने वाला नियम क्या है। तो एक वार्तिक आता आपका भुवः प्रभव इत्यादि के प्रकरण में ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, कि ल्यप का लोप हो गया हो तो कर्म और अधिकरण में क्या हो जाती है आपकी, उसमें पंचमी भक्ति हो जाती है। जैसे प्रासादात् प्रेक्षते में देखोगे तो क्या होता है, प्रासादम आरुह्य, आपका मूल शब्द क्या है, प्रासादम आरुह्य प्रेक्षते। तो यहाँ पे प्रासादम क्या था, ये कर्म था, और कर्म, और यहाँ पे आरुह्य क्या था, ल्यप प्रत्यांत शब्द था, इसका लोप हो गया। लोप होने के बाद में प्रासादम जो कर्म था, इस कर्म से क्या पंचमी व्यक्ति होके प्रासादात् प्रेक्षते, ऐसा आपका रूप बन जाएगा। ऐसे आसनात् प्रेक्षते, तो आसने उपविश्य, अधिकरण का है आपका आसने उपविश्य, तो उपविश्य ये ल्यप प्रत्यांत था, इसका लोप हो गया। आसने जो अधिकरण था उस अधिकरण में पंचमी होके आसनात् प्रेक्षते, ऐसा आपका अर्थ या ऐसा आपका रूप बन जाता है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ल्यप लोपे कर्मण्यधिकरणे च, इससे आपकी यहाँ पर पंचमी हो जाएगी। अगला है प्रभु बुभूषु भुवनत्रयस्य इत्यत्र षष्ठी विभक्ति प्रयोगे को हेतु दर्शितः भट्टोजी दीक्षितेन।
अब ये कठिन प्रश्न है कि प्रभुः बुभूषुः भुवनत्रयस्य, कि वो भुवन त्रय का वो प्रभु है, वो स्वामी है, ऐसा कुछ अर्थ है यहाँ पे। तो आपको ये बताना कि भुवन त्रयस्य, ये जो षष्ठी विभक्ति है, इसका क्या हेतु है जो भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी में दर्शाया है। अब देखिए प्रश्न तो कठिन है क्योंकि बीच के ही पार्ट से पूछा है, साक्षात एकदम से सूत्र का नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन देखो तो ऑप्शन आप देखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम, ये तो चतुर्थी का करने वाला है, इसको हटा दीजिए। तस्मै प्रभवति संतापादिभ्यः सूत्र निर्देश, तो तस्मै में चतुर्थी वाला है, इसको हटा दीजिए। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम इति विवरणम, ये है, तो अलम का ये पार्ट है इसमें कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम आदि में जो अलम आता है, कहते हैं अलम कैसा है, ये पर्याप्ति की अर्थ वाला है। तो पर्याप्ति का अर्थ होने के कारण से अब आपके अलम के अर्थ वाले जो और शब्द हैं, मतलब अलम और अर्थों में जो होता है आपका, तो वो भी आ जाएगा। जैसे प्रभु हो गया आपका, या स्वामी आदि हो गए, या और भी जो पार्ट आपके वे सब आ जाएंगे। इसी कारण से इसी प्रसंग में चर्चा चलाते हैं कि जैसे स एशाम ग्रामणी ही जो सूत्र है आपका, यहाँ पे ग्रामणी क्या था आपका, वो उन गांव वालों का नेता था, प्रभु था, स्वामी था। लेकिन इस अर्थ में यहाँ पे एशाम में षष्ठी हो गई। तो ये सूत्र है आपका, इस सूत्र के आचार्य के निर्देश के कारण हमें पता लगता है कि अलम अर्थ में अगर आपका प्रभु का प्रयोग हो तो वहाँ पे चतुर्थी ना हो कि षष्ठी भी हो जाती है। नहीं तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषड योगाच्य से क्या प्राप्त थी, चतुर्थी प्राप्त थी। लेकिन इस पाणिनीय निर्देश के कारण से आपकी वहाँ पे प्रभु के प्रयोग में भुवन त्रयस्य में षष्ठी विभक्ति हो गई। तो स ईशाम ग्रामणी, तो पहचान कैसे कर सकते हैं, क्योंकि षष्ठी विभक्ति की ही बात है। और कौन सा सूत्र है जिसमें षष्ठी का प्रकरण है, तो स एशाम ग्रामणी। और जितने भी आपके यहाँ पर सूत्र लिखे हुए हैं किसी में षष्ठी का प्रयोग है ही नहीं, तो यही यथोचित आपका उत्तर हो सकता था। तो थर्ड ऑप्शन आपका हो गया सूत्र व्यवहार से। अगला प्रश्न है षष्ठ्यतसर्थ प्रत्ययेन इति सूत्रस्य उदाहरणम किम भवति। इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो ये षष्ठी करता है, षष्ठी अतसर्थ प्रत्ययेन, अतसुच अर्थ वाले जो प्रत्यय हैं, अतसुच होता है दक्षिणोत्तराभ्याम अतसुच, दक्षिण और उत्तर शब्द से दिशा आदि को कहने के लिए अतसुच प्रत्यय होता है। तो अतसुच को देखकर आप देखो कि कौन सा शब्द जो अतसुच वाला है। देखो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ भी कोई नहीं दिख रहा है। दक्षिणतः, दक्षिणतः शब्द है आपका, जहाँ पर अतसुच का अतस बचा फिर सा को विसर्जनीय होके दक्षिणतः बन गया। दक्षिणेन ये एन बन्य तरस्याम दूर पंचम्या से एन प्रत्यांत है, तो एन पा द्वितीया आदि आपके इसके उदाहरण बनते हैं आपका। लेकिन यहाँ पर जो अतसुच वाला पार्ट पूछा है तो उसका बनेगा आपका ग्रामस्य दक्षिणतः, षष्ठी विभक्ति भी है, ठीक है। अगला जगत सृष्ट्वा इत्यत्र जगत शब्दे कृदंत सृष्ट्वा शब्द प्रयोगे भी षष्ठी कतम न भवति। कर्तृकर्मणो कृति है, वो क्या कहता है, कृदंत शब्दों के प्रयोग में कर्ता और कर्म में क्या होती है, षष्ठी हो जाती है। तो जगत सृष्ट्वा, जगत क्या था, कर्म था। सृष्ट्वा क्या था आपका, ये कृत प्रत्यांत है तो कृदंत भी हो गया। तो कर्तृकर्मणो कृति से जगतः सृष्ट्वा ऐसा आपका रूप बनना चाहिए था, तो षष्ठी क्यों नहीं हुई। तो हमने पढ़ा था कक्षा के अंदर षष्ठी का निषेध करने वाला सूत्र न लोका व्यनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम, वही इन्होंने लिखे भी हैं। लेकिन क्या मानकर यहाँ पर निषेध हुआ है, तो देखिए पहले दिया लादेश, तो सृष्टवा लादेश नहीं है, क्षत्रिय हो शानच हो आदि जो है वे हैं वहां पर लादेश के रूप में, त्वा प्रत्यय लादेश के रूप में नहीं होता है। उकई है आपका, उकई भी नहीं दिख रहा है आपका, उकई के वहां पे अलग है, कामुक इत्यादि है या और उदाहरण है आपके वे हैं, तो ये उकई भी नहीं है। लेकिन अव्य का योग है, हमें पता है त्वा जो प्रत्यय होता है तो त्वा तो सुनक सुना से उनकी अव्य संज्ञा हो जाती है। तो अव्य मानकर यहाँ पर न लोकाव्य निष्ठान है, जो कर्तृकर्मणोकृति से कर्म में षष्ठी प्राप्त थी उसका निषेध कर दिया। तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि षष्ठी क्यों नहीं हुई, किस कारण से निषेध हो गया, अव्यय के योग में कृद षष्ठी आपकी नहीं होगी, इस कारण से निषेध हो गया, ठीक है जी। अगला सर्पिशोऽपि स्यात् इत्यत्र अपि शब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है, ये सूत्र आता आपका कर्म प्रवचनीय वाला, अपि पदार्थ संभावनानवसर्गगरहा समुच्चयेषु, उस प्रसंग से आपका आता है। तो एक तो अपि का प्रयोग होगा, वहाँ अपि के अनेक अर्थ दिए गए हैं आपके, पदार्थ दिया है, संभावना आदि दिए हैं।
तो उनमें से बताना कि किस अर्थ के अंदर ये आपका सर्पिशोपि स्यात् उदाहरण बनेगा। तो आपका पदार्थ द्योतकतायाम, पदार्थ के द्योतक होने में बनता है। इसका अभिप्राय होता है कि एक ऐसी स्थिति कि कोई व्यक्ति बहुत प्रयत्न करके महीनों तक तब जाके कोई थोड़ा बहुत घी का सेवन कर पाता है, वो भी यदा कदाचित। अब उसके लिए भी कह रहे हैं कि कोई खाने के समय पे यार घी भी हो जाए, उसके घर में घी है ही नहीं, तो उसका अनादर करने के लिए, उसका उपहास बनाने के लिए इस प्रकार का वाक्य किया जाता है कि सर्पिशोपि स्यात्। तो पदार्थ द्योतक होने के कारण से यहाँ पर आपका सर्पिशोपि स्यात् ये उदाहरण आपका बन जाता है कि अपी के योग में सर्पिश में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति आपकी हो जाती है। ठीक है, बाकी अन्य उदाहरण भी आपको देख लेने चाहिए। अन्ववसर्ग का क्या है, संभावना का क्या है, समुच्चय का क्या है, अपिसिंच अपिस्तु ही, तो वो कभी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। अधिकरणवाचिनश्च इस सूत्र का उदाहरण क्या है? तो ये जो अधिकरणवाचिनश्च सूत्र है ना, वो कर्तृकर्मणो कृति का जो प्रसंग है ना उसी में आता है। कर्तृकर्मणो कृति उभय प्राप्तो कर्मणि तस्य च वर्तमाने अधिकरणवाचिनश्च। तो जैसे कर्तृकर्मणो कृति षष्ठी विधान करता है तो ये भी षष्ठी विधान करेगा। तो इसका अर्थ है आपका कि अधिकरणवाची यदि क्ता प्रत्यांत परे हो तो अधिकरणक्तावाची है आपका आसितम। तो आसितम में क्या, अक्तोधिकरणे द्रव्य प्रत्यवसानार्थे भी जो सूत्र है उससे अधिकरण में यहाँ पर क्ता प्रत्यय होता है, तो आसितम बना। तो इस अधिकरणवाची क्ता प्रत्यांत जो शब्द था, इसके प्रयोग में जो शब्द आएगा उसमें क्या हो जाएगी, षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। तो एशाम आपका बन जाएगा, इदम एशाम आसितम, इदम एशाम यातम, इदम एशाम भुक्तम। इस प्रकार के आपके उदाहरण वहां पर बन जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है आपका। और आप देखेंगे कि इस बार जो पेपर हुआ है ना आपका, उसमें ये आपका रिपीट है प्रश्न ये। तो अब पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र भी ना रिपीट होते रहते हैं। अगर आप पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्रों को अच्छी प्रकार से देखेंगे, एक तो वो जो प्रश्न पूछा वो तो देखा ही देखा, उसके साथ जुड़ा हुआ जो पार्ट था वो भी देखा अच्छे से। तो उससे आप क्या होगा कि आगे के जो प्रश्न आएंगे उनमें आप देखेंगे कुछ ना कुछ प्रश्न आपके साक्षात या परोक्ष रूप में रिपीट हो जाते हैं, तो वो आपको पता लग जाएगा। जैसे आप देखें इस बार एक द्विरहन्ना भोजनम ये भी प्रश्न पूछा है, लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे कभी तो तब बताएंगे कि क्या था वहाँ पे अधिकरण में आपकी षष्ठी किस में हुई है वो उदाहरण पूछा था इस बार के प्रश्न में, तो यही आपका उदाहरण था। अगला प्रश्न है आपका द्रोणो व्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्दोत्तर प्रथमा विभक्ति ही कस्मिन् अर्थे भवति। तो ये आपका द्रोण जो होता परिमाणवाचक है, तो परिमाण मात्राधिक्य प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा जो सूत्र है, तो परिमाण का आधिक्य करने के लिए यहाँ पर द्रोणो व्रीहि में प्रथमा विभक्ति हो गई। गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मादि सूत्र है आपका। इति सूत्रस्य प्रत्यवसानार्थे किम उदाहरणम। एक तो हमें ये पता होना चाहिए प्रत्यवसान क्या होता है, भोजन करना। बस इतना पता लगते हम तुरंत पता कर सकते हैं कि कौन सा होगा। वेदम अध्यापित, अध्यापन है, भोजन करना नहीं है। वेदार्थम स्वान अवेदित, बोध कराना है, ये भी नहीं है। आशयत, बैठाना है। आशयच्च अमृतम देवान, आशय अश भोजनी धातु है आपकी कि देवों को अमृत का भोजन कराया। तो ये प्रत्यवसानार्थक धातु थी आपकी। तो वहीं पर अन्यंत अवस्था का जो कर्ता था वो अन्यंत अवस्था में क्या बनता है, कर्म बन जाता। तो आशयच्च अमृतम देवान, तो देवान क्या बन गए आपके, कर्म बन गए। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध उदाहरण है आपके सारे। इसके अन्य उदाहरणों को भी आप देख लीजिएगा कि किस किस अर्थ में बनते हैं। तो प्रत्यवसानार्थ का आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नमस्कुर्मो नृसिंहाय इत्यत्र अप्रयुज्यमानस्य तुमुनः कर्मणि चतुर्थी विधायकम अनुशासनम किमस्ति। कि अप्रयुज्यमान कि ऐसा तुमुन वाला शब्द जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है, उसके कर्म में चतुर्थी का विधान करने वाला अनुशासन मतलब सूत्र क्या है, वो सूत्र आपको बताना है। तो विषय तो इन्होंने बता दिया आपका, उसे पता लग गया आपका कि क्या होगा, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भावचनात्। ये दो सूत्र हैं आपके जो इस तरह का विषय रखते हैं, जिसमें मेन सूत्र क्या आपका, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। तो वहां पे यही उदाहरण आता है आपका नमस्कुर्मो नृसिंहाय। तो वहां पे क्या होता है, नृसिंहम, नृसिंहम अनुकूलयितुम नमस्करोति या नमस्कुर्मः। नृसिंह को अपने अनुकूल करने के लिए हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं।
तो क्रियार्थ क्रिया उपपद होनी चाहिए कि नमस्कार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो क्रिया की अनुकूल करने के लिए। तो ये क्रियार्थ क्रिया जो थी अनुकूलयितुम, इसके उपपद रहते जो आपका था शब्द, वो शब्द में क्या हो जाती है आपकी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है इस सूत्र से। तो नृसिंहा या ऐसा आपका रूप बन जाएगा। और अनुकूलयितुम क्या सही है, तुमुन प्रत्यांत शब्द है आपका, ठीक है। इस आधार पे आपका थर्ड ऑप्शन बन जाएगा क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः। यतश्च निर्धारणमिति सूत्रेण जाति विशिष्ट समुदायात् एकस्य निर्धारणे विहितायाः षष्ठ्याः किम उदाहरणम। तो इस सूत्र में जो निर्धारण का पार्ट आता है, तो 4 चीज़ों के आधार पर निर्धारण किया जाता है, जाति के आधार पे, गुण के आधार पे, क्रिया के आधार पर और संज्ञा के आधार पर। तो जाति वाला उदाहरण इन्होंने पूछा है, बाकी और उदाहरणों को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जाति के आधार पर जब समुदाय से एक का निर्धारण करते हैं, उसका उदाहरण है आपका नृणाम द्विजः श्रेष्ठः, कि अनेक प्रकार के मनुष्यों में जो द्विज है, जो ब्राह्मण जाति वाला जो है, वह श्रेष्ठ कहलाता है। ये जाति के आधार पर आपका यहाँ पर निर्धारण किया गया है। यदि गुण के आधार पर देखें तो आपका गवाम कृष्णा बहुक्षीरा, कि गायों में जो काले कलर की, काले वर्ण की, जो आपकी काले गुण वाली कह दीजिए जो गाय है आपकी, वो बहुक्षीरा, बहुत अधिक दूध देने वाली है। तो यहाँ पे गुणों के आधार पे कर दिया आपका, बहुत दूध देना ये गुण हो गया। फिर क्रिया के आधार पे देखें तो गच्छताम धावन शीघ्र, कि दौड़ने वालों में ये शीघ्र दौड़ने वाला है, तो क्रिया के आधार पे यहाँ पे अलग कर दिया। संजय के आधार पे छात्राणाम मैत्र, मैत्र नाम का कोई व्यक्ति था, तो छात्रों में ये मैत्र नाम का जो व्यक्ति है ये कैसा आपका पटु है। इसलिए चारों का उदाहरण आप अलग अलग रखिएगा। यहाँ पर जाति विशिष्ट का पूछा था तो थर्ड ऑप्शन हो गया नृणाम द्विज श्रेष्ठ। आख्यात उपयोगी इत्यत्र प्रयुक्तस्य उपयोग शब्दस्य को अर्थ, ये पहले मैं बता चुका हूँ। उपयोग का अर्थ होता है नियम पूर्वक विद्या स्वीकार, नियम पूर्वक विद्या का स्वीकार कर लेना। उपाध्यायात अधीते, दिसंबर 18 का है उभय प्राप्तो कर्मणीति कारक सूत्र से उदाहरणम किम, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन, तो यहाँ पे क्या होता है कि कर्तृकर्मणो कृति से कर्ता और कर्म दोनों में षष्ठी प्राप्त होती है कृति, कृदंत शब्द के योग में। तो दोह जो शब्द है आपका, ये कृदंत शब्द है आपका, तो इसका कर्ता है आपका अगोप, इसका कर्म है गवा। कि आश्चर्य है कि जो गोपालक नहीं है, ऐसे अगोपालक के द्वारा गाय का दोहना, ये इसका अर्थ हो गया। तो अब कह रहे दोनों में षष्ठी प्राप्त हो रही थी, अगोप में भी हो रही थी कर्ता में, और जो आपका गो आपका कर्म था उसमें प्राप्त हो रही थी। तो दोनों की प्राप्ति में प्रकृत सूत्र ने नियम किया कि कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिर भवति, कर्म में ही षष्ठी हो। तो गवाम में षष्ठी हो गई, कर्ता में नहीं हुई, तो कर्ता में कर्तृकर्णोस तृतीया से तृतीया हो गई। तो आश्चर्यो गवाम दोहो अगोपेन। अगला है मनसा हरिम व्रजति इत्यत्र गत्यर्थ कर्मणि इत्यादि सूत्रेण कर्मणि चतुर्थी कथम न भवति। यहाँ पे कर्म चतुर्थी क्यों नहीं होती, क्योंकि गत्यर्थ कर्मणि कहा था, व्रजति यहाँ पे गत्यर्थ तो है ही है गमन करना, तो यहाँ पे चतुर्थी होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई। तो वहां पे एक शब्द आता चेष्टायाम, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायाम अनध्वनि। तो चेष्टा के अंदर होगी ये, चेष्टा हो तो, चेष्टा मतलब शारीरिक चेष्टा, जब शरीर से कोई गमन होगा तभी ये सूत्र कार्य करेगा। यदि गमन मानसिक है, हरिम व्रजति हरि की ओर जाता है, कोई शय शरीर थोड़ी, वहां पे मन सा लिखा है कि वो मन के द्वारा हरि का स्मरण करता है या हरि की ओर जाता है। तो मानसिक गमन के अंदर चेष्टा नहीं होगी, और ये सूत्र चेष्टा में ही काम करता है, इस कारण से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। तो चेष्टायाः प्रतीति अभावात्, चेष्टा की प्रतीति न होने के कारण से यहाँ पर चतुर्थी नहीं हो पाएगी। अगला है लोके अधिको हरि इत्यत्र सप्तमी भक्तौ को नियमः, कि लोक में हरि जो है वो अधिक है, या फिर सप्तमी विभक्ति जो हुई है लोक में, उसका क्या नियम है। तो सप्तमी विभक्ति के प्रकरण में एक सूत्र है सप्तमी पंचम्यौ कारक मध्य, तो उस पे एक वार्तिक आता आपका कि अधिक शब्द के योग में आपकी सप्तमी और पंचमी विभक्ति इष्ट है, अधिक शब्द के योग में। तो लोके अधिको हरि ही, ये उसी प्रसंग का आपका उदाहरण है।
तो इसमें अगर आप पंचमी का बनाना चाहो तो लोकात अधिको हरि ही, ये उदाहरण भी आपका बनेगा। तो कह रहे कि ये पंचमी और सप्तमी जो अधिक शब्द के योग में की है, इसका हेतु क्या है, को नियम है, ये आप पूछना चाह रहे हैं। तो पंचमी का हेतु तो ये दिखा, यस्मात् अधिकम यस्य चैश्वर वचनम तत्र सप्तमी। तो यहाँ पर अधिक शब्द के योग में क्या पंचमी का प्रयोग है। इसी सूत्र निर्देश से हम लोकात अधिको हरि बना सकते हैं। चूंकि सप्तमी का पूछा तो सप्तमी के लिए है तदस्मिन अधिकमिति दशांताड्डः। यहाँ पे अधिक के योग में अस्मिन सप्तमी भक्ति की गई है। तो इस सूत्र निर्देश से हमें क्या पता लगता है कि यहाँ पर अधिक शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी का प्रयोग हो जाता है, लोके अधिको हरि। तो वैसे तो कठिन था प्रश्न, लेकिन ऑप्शन का अगर आप देखें कि सप्तमी भक्तों का नियम बताना है आपको कि किस नियम से हुई। अधीर ईश्वरे तो कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है, तो ईश्वर वाला अर्थ है भी नहीं यहाँ पे, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। यस्मात् अधिकम में तो यस्मात् वाला पाठ अधिक के साथ में, तो पंचमी का इसको भी छोड़ सकते हैं। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, ये तो एक अलग पाठ है, द्वहि द्व्याद्वा भोक्ता वाला जो पाठ आता वो है। यही एक पार्ट बचता है आपका कि अधिक के साथ में अस्मिन वाला सप्तमी का प्रयोग किया गया है, तो उसी सूत्र निर्देश से हम लो के अधिक और में भी सप्तमी कर सकते हैं। आगे देखिएगा, सर्पिशोनाथनम यह षष्ठी विभक्ति भवती। सर्पिशोनाथनम में जो षष्ठी विभक्ति है वो किस रूप में होती है। तो षष्ठी शेषे के बाद ना कुछ सूत्र आते हैं, बड़े अच्छे सूत्र हैं, उनसे प्रश्न आते रहते हैं। तो वहां पर शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी की जाती है। तो शेषत्व की विवक्षा का अभिप्राय है कि पहले कोई और कारकत्व था, कर्म करण आदि कुछ भी, और उसके शेष की विवक्षा करेंगे तो षष्ठी होगी। सर्पिशोनाथनम भी कुछ इसी तरह का पाठ है कि यहाँ पर पहले कुछ और था, कर्ता कर्म करण आदि कुछ भी, वो उसके शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी करेंगे। तो किसके शेषत्व की विवक्षा है, तो कर्मणः शेषत्वेन, कि ये पहले सर्पिश जो था आपका कर्म था, और उस कर्म की शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी शेषे आदि जो सूत्र या आशीषी नाथ जो सूत्र है वो क्या करता है, वो षष्ठी विभक्ति करके सर्पिशोनाथनम आपका रूप बन जाता है। औरों में जैसे करण वाला आता है तो ज्यों विदर्थस्य करणे आता है, तो वहां पे करण अर्थ वाला जो है उसमें होता है आपका, तो उसमें उदाहरणतः सर्पिशो जानीते, मधुनो जानीते, इस प्रकार के उदाहरण बनते हैं। तो वो प्रकरण भी आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। रुदति प्राव्राजित, अत्र रुदति पदे सप्तमी भक्ति ही अस्ति, कि यहाँ पर सप्तमी भक्ति किस अर्थ में हुई है, तो ये षष्ठी चानादरे जो सूत्र है आपका उससे होती है। तो षष्ठी चानादरे क्या कहता, अनादर अर्थ में आपकी षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। तो सप्तमी वाला उदाहरण दिया इन्होंने कि प्राव्राजित का अर्थ होता है प्रव्रजन, संन्यास लेना, कि वो घर वालों को रोता हुआ छोड़कर उसने क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। इस आधार पे यहाँ पे रुदति प्रावराजित ये रूप आपका बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सती सप्तमी वाला प्रकरण भी चलता है आपका, तो हम कह सकते हैं क्या, अनादराधिक्य भाव लक्षण, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से अगला ही सूत्र है। यदि अनादर का आधिक्य हो और भाव लक्षण हो आपका, एक क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया लक्षित हो रही हो, तो वहां पर आपकी सप्तमी हो जाएगी। तो रुदति यहाँ पर सप्तमी आपकी हो गई। अच्छा प्रश्न था। सितंबर 2020 का है आपका, उपाध्यायात अधीते इत्र अपादान संजय विधायक पाणिनि नियमः कः, ये आपने पढ़ चुका है आपका, उपाध्याय अतीते आख्यातोपयोग है। दिसंबर 21 का है आपका, नियम पूर्वक विद्याध्ययने अध्यापक किम संजो भवती, वही पाठ फिर घुमा के पूछ लिया, अपादान संजय आपका वही उपाध्याय अधीते वाला जो था ना उसी का है, आख्यातोपयोगी का इन्होंने दिया है। केन सह कस्य संबंधः तथा युक्तम चानीप्सितम, ये पहले आ चुका है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति आ गया। हीने में अनु हरिम सुराह, हीने उपोधिके च इत्यादि जो सूत्र है वहां पे कर्म प्रवचन संज्ञा होकर द्वितीय हो जाती है, अनु हरिम सुराह। कर्ते कर्मण कृति भी कई बार आ चुका, जगतः कर्ता कृष्ण, यस्य च भावेन भाव लक्षण का मैंने आपको बताया ही था, गोश दुह्यमानासु गतः। इस आधार पे आपका ए का 4 बनेगा, ए का 4 मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अक्टूबर 22 का देखिए, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते, ये भी मैं उदाहरण आपको पहले बता चुका हूँ। ये किसका उदाहरण है आपका, विषम में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वही तथा युक्तम चानिप्सितम, अनिप्सित जो कारक था उसके कारण से यहाँ पर कर्म संज्ञा हुई, कर्म होने से द्वितीय हो जाएगी। सुधाम क्षीर निधिम मथनाति, यहाँ पे जो सुधाम है इसके अंदर द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होती है। ये प्रश्न भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, वैसे तो हमें स्पष्ट दिख रहा है सुधाम क्षीर निधिम दोनों में द्वितीय विभक्ति है,
और द्वितीय विभक्ति तो द्विकर्मक प्रकरण है, द्विकर्मक का प्रकरण होता अकथितम च का। लेकिन इन्होंने क्या किया उसी में, क्योंकि दो आपके कर्म है यहाँ पे, एक गौण कर्म एक प्रधान कर्म, पहले भी मैंने चर्चा की थी। तो प्रधान कर्म में यदि द्वितीय की बात है तो कर्मणि द्वितीय से होगी, यदि गौण कर्म में द्वितीय की बात है आपकी तो अकथितम च वाला जो पार्ट है आपका उससे होगा। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल इतना पूछा है कि द्वितीय विभक्ति ही भवती, कि द्वितीय जो विभक्ति है वो होती है। तो जो अकथितम च सूत्र से कर्मत्व हो या कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्मत्व हो, द्वितीय विभक्ति तो कर्मणि द्वितीय से ही होती है, इसलिए आपका ऑप्शन बनेगा पहला। यदि मान लीजिए ऐसा पूछते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कर्म संज्ञा किससे होती है, तो दो ऑप्शन होते, मान लो एक अकथितम च होता, एक कर्तुरीप्सिततमम कर्म होता, कर्तुरीप्सिततमम वाला, तब थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि अब आपको ये पहचानना पड़ता कि इसमें गौण कर्म कौन सा, प्रधान कर्म कौन सा है। तो सुधाम जो आपका है ये प्रधान कर्म है, कि वो अमृत का मथनातिमत मंथन करता है। कहाँ से करता है? क्षीर निधि से, क्षीर सागर से। तो क्षीर सागर ये आपका गौण कर्म है। चूंकि यहाँ पर वो सब प्रश्न ना पूछ के सिंपल इतना ही पूछा कि द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से होती है, तो कर्मणि द्वितीय आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपके सारे प्रश्न हो गए कारक के। अभी का जो पेपर हुआ था उसकी व्याख्या हम कभी बाद में करेंगे, उसके अंदर भी आप देखें कारक के 3 से 4 प्रश्न हैं जो आए हुए हैं, वो सरल ही है, कठिन भी नहीं है। तो कारक वाला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है, बाकी के जो विषय हम अगले उसमें कक्षाओं में करेंगे। ओम